नाकाम हुक्मरान मसाइल से परेशान अवाम को छेड़ने लगे। वजीर आजम के तर्जुमान ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने एक दिन में कराची में गैस का मसला हल करवा दिया। सहरी और अफ्तारी में कराची वालों को बिला तात गैस फराहम की जा रही है। वजीर आजम ने हंगामी नोटिस लेकर गैस का मसला हल करने का कहा था, जिसके बाद कराची में गैस का मसला हल हो गया। अब कराची वालों को सहरो अफ्तार में बिला तातुल गैस फराहम की जा रही है। शौकत, जो मार्केट रेट रखा गया है गवर्नमेंट की जानिब से, क्या सूरत हाल है वही चीज़ें वैसे ही मिल रही हैं या महंगाई की सूरत हाल नज़र आ रही है? टीवी महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी है और जैसे ही माह रमज़ान का आगाज़ हुआ है तो इस तूफ़ानी महंगाई में और भी तेज़ी आ गई। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़ के जो रेट हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तो आपको कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दिल की गहराइयों से ना आज बड़ा कुछ निकलना है। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं बड़ी तकलीफ में हूँ इस टाइम। तो मुझे आप बच्चों से मिलवाइए, मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं इन्हें देख के बच्चों। मैं कभी कभी इस बात को सोचता हूँ, पाकिस्तान में समस्याएं क्या वाकई में इतनी ज्यादा हैं कि हर दूसरे दिन पब्लिक आपको सड़क पे उतर के धरना प्रदर्शन करते हुए, टायर जलाते हुए, सड़क जाम करते हुए, तोड़ फोड़ तक भी उतर जाती। कभी कदार पब्लिक ये करती नजर आती। क्या समस्याएं इतनी ज्यादा है या ये मौका ढूंढती है पब्लिक? क्योंकि इतना ज्यादा रेडिकल पब्लिक है, इतनी ज्यादा मतलब इनको हमेशा से जंगजू किस्म की कौम है। हमेशा से इनको घेर दो, उसको मार दो, उसका घर हड़प लो, उसको ये कर दो, इसको हिंदू भगा दो, इसको कर दो, वो कर दो। तो इतना ज्यादा हो गया कि उसकी वजह से ही, क्योंकि सरकार के कान पे तो जू भी नहीं रेंगती। ये लोग चाहे सड़क पे बैठे हैं, ये चाहे टायर जलाएं, ये चाहे सड़क जाम कर दें, ये चाहे अपना सड़क पे ही लेट जाए, अपने ऊपर गाड़ी चढ़वा लें, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार में लोग आते ही अपनी जेब भरने के लिए। तो यही है वो पाकिस्तान जिसके लिए 47 बल्कि पूरे 40 के दशक में इतना ज्यादा झगड़ा किया गया था, इतना ज्यादा कौम पागल हो गई थी और करके बनाया भी तो ये बनाया। शाह फैसल कॉलोनी कराची में गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुश्तइल अफराद ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। हुकूमत मुखालिफ नारे। कराची में ये आपको खबर दे रहे हैं, फैसल कोरंगी जाने वाले ट्रैफिक जुज़वी तौर पर है। शारे फैसल जाने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। अगर जो सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में जो आलू है, इसका सरकारी रेट जो है वो 42 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 50 से 60 रुपये। इसी तरह टमाटर जो अभी 40 रुपये था वो बढ़कर 110 रुपये तक पहुंच गया है। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 80 रुपये है, लेकिन बिक रहा है 100-110 रुपये। इसी तरह का अदरक की बात करें तो अदरक 450 रुपये रेट है, तो बिक रहा है 550 रुपये तक। लहसन की बात करें तो लहसन भी 350 रुपये रेट है, 400 रुपये तक बिक रहा है। जी हाँ, एहतजाज का सिलसिला जो कि अब से कुछ देर कबल तक के जारी था ताहम ये शाह फैसल का इलाका है, शाह फैसल कॉलोनी 3 नंबर, जहाँ के मकीनों ने गैस बंदिश के खिलाफ एहतजाजन रोड ब्लॉक कर टायर नजर आतिश कर दिए थे। ताहम अब ये एहतजाज जो है वो खत्म हो चुका है। जुज़वी एहतजाज के बाइस शारा फैसल और शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने आने वाले दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही थी। ताहम पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से मुश्तइल मुजाहिरीन को गैस की फराहमी के हवाले से यकीनदानी कराए जाने के बाद मकीनों की जानिब से एहतजाज खत्म कर दिया गया है। एक्सट्रीम स्टेप जो है वो पहले ले लें तो फिर शायद इस पर जल्दी जरा असरअंदाज हो जाए इन लोगों पे, क्योंकि थोड़ा जुर्माना ये फिर उसकी कीमत और बढ़ा के वो चार्ज कर लेते हैं दुकानदार से लोगों पे, क्योंकि 60 के करीब टोटल प्राइस मजिस्ट्रेट है लाहौर में जी, और लाखों के करीब दुकानें हैं। हमें जोश पैदा आती है, प्रॉम्प्ट एक्शन होता है। डीसी साहबा ने उस पर 0 टॉलरेंस का हमें ऑर्डर किया हुआ है, और जैसे कोई कंप्लेंट आती है उस पर भी एक्शन होता है, और उसके अलावा हम रैंडमली चेक भी करते हैं इनको और उस पर भी एक्शन लेते हैं। शहजाद साहब, आप प्राइस मजिस्ट्रेट के पास क्या इख्तियारात है? सिर्फ जुर्माना करने का या दुकान को बंद करने का क्या इख्तियार होता है आपके पास? जी बिल्कुल, प्राइस मजिस्ट्रेट उसको जुर्माना भी कर सकता है, उस पर FIR भी दे सकता है, उसको जेल भी भेज सकता है, और दुकान को सील भी कर सकता है। अगर कोई हैबिचुअल वायलेटर है जो बार बार वायलेशन करता है तो फिर उसकी दुकान को सील भी किया जाता है। तो अगर शहजाद साहब अब बहुत ज्यादा जब ये चीजें हो रही हैं तो आप नहीं समझते कि अब जो आखिरी ऑप्शन है वो पहले के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि ये चीज नजर आ रही है, जैसे रमजान मुबारक हुआ, आप लोग तो एक्टिव हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव इस वक्त दुकानदार हैं
जो रेट लिस्टों से बिल्कुल बरक्स चीज़ें बेच रहे हैं। तो सर हैवी जुर्मानों के साथ साथ दुकानें बंद करने का, सील करने का काम शुरू करें तो मेरा ख्याल है अगले 2-4 दिनों में बेहतरी नहीं होगी। जी बिल्कुल, आप हर चीज़ के जो रेट हैं, प्याज जो है वो 280 रुपये तक बिकता रहा है और अब वो कम होकर 140 आया है। गवर्नमेंट का रेट है वो 87 रुपये है, लेकिन जो फ़रोख्त हो रहा है वो प्याज 140 भी हो रहा है, 120 भी हो रहा है और 100 भी हो रहा है। और जो शख्स जो चुन के लेने की कोशिश करता है प्याज, उसको और महंगा दिया जाता है। तो महंगाई होती जा रही है। अगर जो फलों की बात करूँ तो सेब जो काला कुल उसका रेट है 350 रुपये किलो, सफ़ेद जो सेब है चाट वाला वो 200 रुपये किलो में, केले 350 से 250 रुपये दर्जन में बेचे जा रहे हैं। इसी तरह अंगूर की बात ही ना करें 500 रुपये, अनार बदाना जो है वो तकरीबन 650 रुपये। तो ये सुनकर शहरियों को एक झटका सा लगता है। बच्चों पढ़ोगे, आज के बाद इनके माँ बाप को मैं ये बात कह रहा हूँ, जैसे भी पढ़ाएं, चाहे अपने घरों में पढ़ाएं, चाहे सरकारी स्कूलों में भेजें, कोशिश करें अपने बच्चों को पढ़ाएं। यही बच्चे इस मुल्क का फ्यूचर बनेंगे। बहुत बारी सुना है इंसान ना इधर आके अपने अपने रवैये बदल गए, हम ये हैं, हम ये हैं। बनाया तो सबको अल्लाह ताला ने है ना। पर इंसान कहते हैं हम इंडिया हैं, हम हिंदू हैं, हम ये ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये सब कुछ नहीं है। कि देखो हम भी बच्चों वाले हैं, आप भी बच्चों वाले होंगे, ऑडियंस जिनके बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होंगे। आप यकीन कीजिए कि आज दिल को इतनी तकलीफ पहुंची है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना प्यारा पाकिस्तान दिया है जिसमें दुनिया की हर चीज़ दी है, उसमें हुक्मरान अच्छे क्यों नहीं दिए कि जिन्होंने ऐसे बच्चों को इन हालातों में छोड़ दिया। इधर ये जो इंसान जंग जुग करते हैं ये कुछ नहीं है, ये अल्लाह की मर्जी बगैर पता भी नहीं हिलता है। को बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे पता कौन है, आप सब देखिए, बात सुनिए जी, आप भी देखिए कि ये बच्चे कौन है। ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है, ये आने वाला जो फ्यूचर है ना पाकिस्तान का, जिसमें कहते हैं कि न्यू जनरेशन जो है वो ग्रोथ करेगी, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। जब आपके बच्चों का ये हाल है, दिखाइए भाईजान, इन बच्चों के सरों पे दुपट्टा नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, बुरे हालात हैं। पर उनको ये नहीं पता उम्मत किसकी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। पर इंसान है, कहते हैं हम ये जट हैं, हम गुज्जर हैं, ये चीज़ सब कुछ नहीं है। भरोसा होना चाहिए अल्लाह ताला पे, इंसान कुछ नहीं है। बच्चों से अगर आप पूछेंगे ना कि हमारा हमसाया कौन है, तो इन्हें ये भी नहीं पता होगा कि हमारे साथ चाइना रहता है या हमारे साथ इंडिया रहता है। वो चाहते हैं वो बहुत बड़ा मुल्क है, वो भी कहते हैं ये भी इधर भी सारे हिंदू आ जाएं। इसलिए लाहौर या हमारा पाकिस्तान हिंदू आने नहीं देता है। इन बच्चों के लिए अच्छे स्कूल नहीं होने चाहिए, इन बच्चों के लिए अच्छे खाने पीने का सिलसिला नहीं होना चाहिए, इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन, ये बच्चे कल को पढ़ के हमारे आईटी में ग्रो करें, हमारे मुल्क का नाम बुलंद करें। इन बच्चों को भी तालीम यही दी गई होगी कि इंडिया हमारा दुश्मन है। सही है, बस वो ये जो लड़ाई करते हैं ये छोड़ दे करें, ये सही नहीं होती है। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि इंडिया बुरा नहीं है, हम लोगों को बताया गया कि वो बुरा है। बहुत ज्यादा रहते हैं, ये इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। पाकिस्तान में और बल्कि विश्व भर में इस समय रमज़ान का महीना चल रहा है। इस महीने में तो कम से कम, वैसे भी कम से कम जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुल्य है वहाँ पर गैस की, रसोई गैस की जो खपत है वो कम हो जाती है, क्योंकि सुबह शहरी के समय 3 बजे जो भी बन गया, फिर उसके बाद शाम को, नहीं शहरी तो शाम को होती, जो सुबह टाइम में बन गया और शाम को तो 2 ही बार बनता है, दिन भर ये नहीं कि हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वैसा तो नहीं होता है। बात यह है इस टाइम में भी यदि पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को रसोई गैस नहीं दे पा रही है तो फिर आखिर कब देगी। गैस सिलेंडर पाकिस्तान में इतना महंगा है, इतना महंगा है, जो हम लोग सिलेंडर यहाँ पे देखते हैं, मीडियम बड़ा वाला सिलेंडर की बात नहीं, जो मीडियम साइज का छोटा सिलेंडर होता है, उसकी अगर आप दाम देखो पाकिस्तान में, कराची, लाहौर में अगर हम बात करें तो 5000 से 6000 के बीच में वो सिलेंडर मिल रहा है वहाँ पे। जो पाइपलाइन वाली गैस है वो सस्ती होती है और वही पाकिस्तानी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में जितना ज़्यादा चलन है, मैं बल्कि कहूँगा कि भारत के शहरों में भी उतना ज़्यादा पाइपलाइन वाली गैस का चलन नहीं है। हालांकि महंगी होगी, उसमें गैस आएगी नहीं तो आदमी नए मौके तलाशेगा, आदमी फिर सिलेंडर भी लेगा, फिर आदमी भट्टी फूकेगा, फिर आदमी कोयला जलाएगा, लकड़ी जलाएगा, सब अलग अलग तरीके के प्रबंध कर रहे हैं। वो पहले 24 घंटे आती थी, धीरे से फिर ये हुआ 12 घंटे से हुआ कि भाई सुबह दोपहर शाम जो है सरकार अपनी जनता को गैस वो दे पाएगी। फिर उससे 2 टाइम पे आया, 3 टाइम से अब 1 टाइम पे आया, अब 1 टाइम पे भी नहीं आती है। इतनी ज्यादा तक दिक्कतें हैं। मतलब पाकिस्तान के पास में पहले बलूचिस्तान से गैस निकलती थी, इन्होंने सब फूंक डाली,
सब ये पंजाबियों ने और कराची वालों ने सबने फूंक डाली, अब वो बची नहीं है ना। तो ईरान ने, बल्कि आपको बताऊं, ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछाई। आसिफ अली जरदारी जब प्रधानमंत्री थे उस समय से तकरीबन आज के साथ देखें तो 13-14 साल होने वाले हैं इस बात को, तब एक डील साइन हुई थी। दोनों देश जो हैं वो सीधे ईरान से पाइपलाइन आएगी और पाकिस्तान यूज करेगा। ईरान ने अपना पैसा लगा करके पूरे पाकिस्तान बॉर्डर तक जो है पाइप बिछा दिए। ईरान ने कहा कि आपका पाइप कहाँ है? इन्होंने कहा जी हम कहाँ से हैं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, आप हमको पैसा दे दो तो हम यहाँ पे और आगे अपना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक जो है पाइपलाइन बिछा दे, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। इतना बुरा गुस्सा आया ईरान इनसे तब से इनके रिश्ते खराब होने में एक कारण वो भी, और अभी भी तकरीबन वो फाइन भेजता रहता है। हर साल जो है फाइन बढ़ाता चला जा रहा है इनके कानून तोड़ने के लिए, वादा तोड़ने के लिए फाइन बढ़ाता चला जा रहा है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि इनको कौन सा देना है उनका फाइन।